ही बेहतरीन वैकेंसी जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वैकेंसीज के बारे में पता नहीं हो पाता है। तो मैं बता दूं कि आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए था। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी ऐसी वैकेंसी आपको पता चलती रहे तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आती है आप उसको प्रेस कर लीजिए। आप कोई भी वैकेंसी अगर आएंगी तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है भैया, तो चलिए आप सभी को मैं बता दूं कि किसकी वैकेंसी आ चुकी है। यूपीएससी सीएपीएफ की आप लोग अप्लाई भी कर पाएंगे। आप लोग क्या इसकी फीस वगैरह सब कुछ बताएंगे। ये वैकेंसी तो जैसे कि आपको मैं बता दूं सीएपीएफ की हैं, आईटीबीपी की हैं, सीआरपीएफ की हैं, परंतु ये वैकेंसी यूपीएससी ने निकाली है। तो कहने का मतलब है कि ये अधिकारी रैंक की भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है, पोस्ट भी कम है। जिस हिसाब से पोस्ट है उस हिसाब से कंपटीशन है, सब चीजें हैं। एक ही चीज जानेंगे। चलिए, इसमें पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखिए, पहले वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको दिख रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। कहाँ चलेगी, 1 मिनट दीजिए बेटा, ठीक है। आपकी किस किस के लिए कितनी कितनी पोस्ट है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ चला गया वो नोटिस, अभी तो ओपन किया था मैंने। यही तो दिक्कत आ जाती है कभी कभार इसमें। ये रहे, दूसरी जगह भी थी लेकिन इसमें दिखा नहीं रहा, तो चलो इधर देख लेते हैं। टोटल बीएसएफ की 66 वैकेंसी है, सीआरपीएफ की 29, सीआईएसएफ की 62, आईटीबीपी की 14, एसएसबी की 82 और टोटल 253 पोस्ट है। ये जो आपकी पोस्ट है ये बहुत हाई लेवल की पोस्ट है, जिसे आप कह सकते हो, दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूं। बीएसएफ की टोटल आपके पास 66 पोस्ट है, सीआरपीएफ की आपके पास जो है 29 पोस्ट हैं, सीआईएसएफ की आपके पास जो है यहाँ पर 62 पोस्ट हैं, आईटीबीपी की यहाँ पर आपकी 14 है, एसएसबी की आपकी यहाँ पर 82 है। टोटल जो है आपकी टोटल 253 है। टोटल कितनी है? 253। टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपके पास 253। तो 253 पोस्ट हैं टोटल। अब कहोगे गुरुजी इसमें तो 2,53,000 होनी चाहिए थी। तो बता दूं, ये वैकेंसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने निकाली है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको मैं बता दूं कि ये वैकेंसी बहुत अच्छे लेवल की है, यूपीएससी लेवल की। हालांकि आप आईएएस अधिकारी तो इसमें जरूर नहीं बन सकते, पर आप यूपीएससी से सिलेक्टेड होकर अधिकारी जरूर बन सकते हो। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्ती निकाली है। आपको बता दूं कि 20/4/2022 इसकी जो है ये आई हुई है, और आप अप्लाई कर पाओगे 10/5/2022 तक। 20/4/2022 से आप लोगों की लास्ट डेट जो होगी वो होगी कितनी? वो होगी यहाँ पर 10/5/2022। 10/5/2022 तक आप लोग अप्लाई कर पाओगे। आपको अप्लाई कहाँ पे करना है? तो www ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, www.upsc.gov.in पर जाकर के आप लोग अप्लाई करिएगा। www.upsc.government.in पे आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप सभी लोग देख सकते हो कि ये सारी चीजें हैं। हाँ, 10 मई तक आपको लास्ट डेट है। टोटल ये रही नंबर ऑफ वैकेंसी। टोटल आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। बीएसएफ की यहाँ पर 66, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये बहुत दिनों बाद पोस्ट निकाली है गवर्नमेंट ने, बहुत दिनों बाद। टोटल 253 पोस्ट हैं। ये सारे सेंटर वगैरह आप लोग अच्छे से देख के भर लेना। एक बार सारी जानकारी मैं आपको इधर से बता देता हूँ, देखिएगा। ये सब चीजें हैं। अक्रॉस इंडिया की भर्ती ऑनलाइन होगा। एग्जाम फ्रीक्वेंसी है वंस इन अ ईयर, एक टाइम एक साल में आएगी। ऑफलाइन एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म जाएगा। जनरल और ओबीसी में जो है वो उनको 200 रुपए देने पड़ेंगे। एससी एसटी और वोमेन के इनको कोई भी नहीं है, ठीक है, इनको कोई भी पैसे नहीं देने। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें होगा आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। बहुत अच्छा है।
और लैंग्वेज आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले सकते हो। और इसके बाद अगर बात करूं अप्लाई, आप upsc.gov.in पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये इसका पूरा जो है यहाँ पर सिलेबस है, सिलेबस बता रहा हूँ, इसका पूरा नोटिस है। आगे सिलेबस वगैरह भी वो भी डिस्कस कर लेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ। चलिए ये पूरा हो गया, इतना बड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल टेस्ट की बात करो तो 100 मीटर रेस आपको 16 सेकंड में और फीमेल के लिए 18 सेकंड में। कुछ आपके लिए ये थोड़ा सा है, 100 मीटर की रेस आपको 16 सेकंड में दौड़नी है और 18 सेकंड फीमेल के लिए। 800 मीटर की रेस जो है इन 3 मिनट्स फॉर ये क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी। अच्छा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। अच्छा लॉन्ग जंप देखिए जरा, और 800 मीटर रेस जो है यहाँ पर आपकी कितनी हो जाती है, 100 मीटर या 800 मीटर की रेस 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप की बात करूँ तो 3.5 मीटर आपको मेल के लिए है और 3 मीटर फीमेल के लिए है। 3 इंचेस 3.5 मीटर 3 इंचेस और उसमें भी 3 इंचेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये तो शॉर्ट, मतलब फिजिकल बहुत आसान है, इसका तो आराम से निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिकल बहुत आसान है। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार इसकी सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। और बहुत बड़ा नोटिस है, जितना आपको काम का भी नहीं है, तो इसको हम इसलिए हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। ये पूरा कि आपको कैसे कैसे पेपर देना है, कैसे रोल नंबर होगा, इस तरीके से रोल नंबर आएगा, इस तरीके से आपको पेपर देना है। अरे पहले फॉर्म तो भरते हैं पहले बालक, ये फॉर्म ही ना भरे कोई, ये तुम में से कोई फॉर्म ही नहीं। ऐसे अनुक्रमांक भरना है ना, ऐसे अनुक्रमांक भरना है, फिर आगे आंसर लिखने हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उसको। तो हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट आपको चाहिए 165 मीटर और फीमेल के लिए 157 मीटर। चेस्ट की बात करूँ 81 मीटर और नॉट अप्लीकेबल है फीमेल के लिए, ठीक है। चलिए वजन की बात करें तो वेट लड़कों का 50 किलो हो और लड़कियों का 46 किलो, ठीक है। चलिए अगर डिस्टेंस विजन की बात करो तो 6/6 होगा मेल के लिए और 6/12 होगा बेटर आई, और मतलब कि यहाँ पर जो अच्छी आंखें होंगी वो 6/6 6/12 का तो चलता ही है, 6/9 और 6/9 का, ठीक है। चलिए तो ये नॉर्मली बता रहा हूँ। एज की बात कर लेते हैं, तो एज की बात करूँ तो 18 से 35 साल अगर एज है तो काम बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 21 से 26 की जो है लेंथ होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एज की जो बात करेंगे तो हम 18 से 35 साल, एज भी बहुत अच्छी दे रखी है, यहाँ पर एज भी बहुत अच्छी से दे रखी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है पूरा एज का पूरा सिस्टम, इतना हैवी सा तो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपको पता चल गई कितनी है, ठीक है। चलिए आप लोग अप्लाई कैसे, इसके बारे में अगर संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं कि सर कैसे अप्लाई करना है, क्या जानकारी है, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 1 होगा, पेपर 2 है, वही सारे सब्जेक्ट हैं, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। पेपर 1 में 2 घंटे का 250 नंबर, पेपर 2 में जनरल स्टडीज इजी एंड कंप्रेशन, ये 3 घंटे का 200 नंबर का, ठीक है। बहुत आसान होगा एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। भाई देखो मैं तो इसमें करूंगा अप्लाई एक बार, मैं जॉब पे भले ही ना जाऊं क्योंकि मेरा पीसीएससी है, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको आराम से निकाल लूंगा। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता इसके बारे में, और जिनको पता होता है वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या अप्लाई नहीं कर पाते या इसको हल्के में ले लेते हैं, यार छोड़ो कोई ना, तो ऐसे हो सकता है बेकार सा हो, तो ये सब चीज़ें। अगर पहले बात करूं तो 250 नंबर का पेपर होता है। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ भी दे रखी। जनरल की जो कट ऑफ गई थी 100 से 110 गई थी, ओबीसी की 90 से 95, एससी की 80 से 90, एसटी की 70 से 80 और एक्स सर्विसमैन की 30 से 35। बताओ कितनी सरल कट ऑफ। और पेपर 2 की बात करूं तो 160 से 170, 155 से 160, 145 से 155, 140 से 45 और 65 से 70। पेपर 2 में अगर आप इतने नंबर ले आते हो पेपर 2 में तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। पेपर 1 के लिए तो कम नंबर चाहिए और भी, तो ये भी कितनी अच्छी बात है। हाइट मत करो, इधर देखो, ये भी कितनी अच्छी बात है। आप यूपीएससी में सिलेक्शन ले लो। कोई पूछेगा आप किसकी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, जो लोगों का ड्रीम होता है। किससे सिलेक्शन लिया, यूपीएससी से। यूपीएससी सेलेक्टेड आप बन जाओगे। आप किससे बन जाओगे, आप यूपीएससी से सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। सैलरी का भी इसमें दे रखा है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज भी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें थी जो मैंने आपको बता दी। कोई आपको दिक्कत अगर लगती है तो वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देना। आप लोग चाहते हो कि सर आप मुझे इस पर एक संपूर्ण वीडियो बना दो कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं, कैसे वैकेंसी है, तो आप लोग लिखना, नीचे लिख देना कि सर पूरी जानकारी दे, लिख दे, पूरी जानकारी नहीं,